अगर आप भी इमोशनल डिसीजन लेते हो, इमोशन में बहते हो, भावनिक हो जाते हो, भावुक हो जाते हो और भावनाओं में बहकर अगर किसी भी प्रकार का डिसीजन लेते हो या किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी राय बना लेते हो, मत बना लेते हो, तो क्या ये बात आपके लिए हेल्पफुल होती है? इससे आपको बेनिफिट होता है? क्या इस तरह से बिहेवियर करना, सोचना क्या आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? इसी बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो आपके पिताजी बीमार है और आपने अपने पिताजी को एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लेके गए, पर्ची निकाली और डॉक्टर के कैबिन के बाहर आप एक कतार में खड़े हो, आपके पिताजी स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं और उसी वक्त अंदर के जो सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, वो बाहर आते हैं और आते ही वो चिल्लाते हैं कि सभी को नंबर से ही आना है, खबरदार अगर कोई बीच में आया तो, और खटाक से दरवाजा बंद कर देते हैं। आपको क्या लगेगा? आपको कैसे महसूस होगा? आप इस डॉक्टर के बारे में क्या सोचोगे? आपको दुख होगा, खटाक से आपके आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे, आपको डिप्रेस फील होगा, आप बेचैन हो जाओगे, घबराहट बढ़ जाएगी और उसी वक्त इस डॉक्टर के बारे में आप क्या मत बनाओगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, वो उनको मैनर्स नहीं होता है, वो मैनर्स लेस होते हैं, वो बुरे होते हैं, उनको तमीज नहीं होती है, ये आप सोचने लग जाओगे और इस डॉक्टर के बारे में आप अपनी गलत राय बनाओगे। और 5 मिनट के बाद यही डॉक्टर आपको अंदर बुलाता है, आपको बैठने के लिए बोलता है और ये डॉक्टर आपको 20 मिनट देता है। हालांकि आपके पहचान का भी अगर कोई डॉक्टर है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाते हो तो वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट के ऊपर कोई नहीं देता है, लेकिन ये जो डॉक्टर है ये आपको 20 मिनट दे रहा है। 10 साल पहले आपने ऑपरेशन क्यों किया, 10 साल पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ, ये सारी बातें आपको पूछ रहा है। आपके पास जितनी भी रिपोर्ट्स है, टेस्ट के रिपोर्ट है, वो सारे देख रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है। अब आपको क्या लगेगा? अरे इसके जैसा तो डॉक्टर मैंने आज तक नहीं देखा, ये कितना भला इंसान है, ये कितना अच्छा इंसान है। यही मत आपका बनेगा। अभी इसी डॉक्टर के बारे में आपकी राय बदल जाएगी कि कितना भला डॉक्टर है, कितना अच्छा डॉक्टर है, क्योंकि आपकी फीलिंग भी बदल जाएगी। और यही डॉक्टर फिर आपको एक रेफर कर देता है कि आपको और दूसरे डॉक्टर को दिखाना है, दूसरे सर्जन को दिखाना है। आप लेके जाते हो अपने पिताजी को, तो अभी आप अपने पिताजी को लेकर जिस डॉक्टर के पास आपको रेफर किया है उसी डॉक्टर के कैबिन के बाहर खड़े हो जाते हो। उस डॉक्टर का अभी लंच टाइम चल रहा है, 1:30 बज गया है, आपको लगता है कि चलो 2 बजे तक आ ही जाएंगे। अब 2 बजे तक आपको कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो जो पहला एक्सपीरियंस है वो आपके दिमाग में है। आपको खुशी है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने बड़े सर्जन ने मुझे 20 मिनट दिए, इस बात की आपको खुशी है, सेटिस्फेक्शन है। तो 2 बजे तक तो आप पेशेंसली, रिलैक्सली आप वेट कर लेते हो, लेकिन 2 बजने के बाद आपका पेशेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। 2:30 बज जाते हैं, फिर भी डॉक्टर दरवाजा नहीं ओपन करता है, फिर 3 बज जाते हैं, फिर आपका पेशेंस टूट जाता है। अभी जो केबिन के बाहर आपके साथ में जो खड़े लोग हैं वो भी नकारात्मक बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि इन डॉक्टरों को अक्ल नहीं है क्या, हमारे पास फालतू का टाइम है क्या, ये हमें क्या समझते हैं यार, यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए, इस तरह की बातें चलती है। आपका भी पेशेंस टूट जाता है, आपको भी गुस्सा आता है कि अगर मेरे हाथ में होता तो इनके मैं दांत ही तोड़ देता। आप गुस्सा होते, अंदर से आपको इरिटेशन होता है, यार ये भी क्या दिन है, ये ऐसे भी लोग होते हैं क्या। फिर 3:30 बज जाते हैं, आप कतार में ही खड़े हो, अपने पिताजी को लेकर खड़े हो, लेकिन अंदर से कोई आ ही नहीं रहा है, तो आपका गुस्सा चरम सीमा पर चला जाता है
और अब आप क्या सोचोगे इस डॉक्टर के बारे में कि इनको तो परवाह ही नहीं है, इनको तो किसी से लेना देना ही नहीं है, ये तो बेकार के डॉक्टर है, केवल डिग्री लेके बैठे हैं, यही आप सोचोगे। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बेकार होते हैं, घमंडी होते हैं, उनको लोगों के बारे में कोई तमीज नहीं होती है, ऐसा ही सोचोगे। और इसी समय अंदर से ये एक आवाज आती है कि जो भी स्ट्रेचर पर पेशेंट लेटे हैं उनके साथ में जो भी है वो अंदर आ जाए, और आप अंदर चले जाते हो। तो अभी आपको कैसे लगेगा? बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा कि चलो अपना नंबर लगा। लोगों में इतनी तो इंसानियत है कि वो उनको पता है कि कौन गंभीर बीमार है, कौन नॉर्मल है, तो उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया, हमें जल्दी बुलाया, इस बात की थोड़ी सी आपको खुशी होगी। लेकिन जैसे ही आप अंदर गए तो डॉक्टर ना आपसे बात कर रही है ना ही पूछ रही है, वो तो फोन में ही लगी है। वो बात कर रही है कि ये आया क्या, वो गया क्या, ये आपने किया क्या, वो किया क्या, वो टेस्ट हुई क्या, वो टेस्ट नहीं हुई क्या, यही चल रहा है। 2 मिनट बैठ के बात कर रही है, फिर उठ के जा रही है, किसी कंसर्न लेटर पर साइन कर रही है, कंसर्न लेटर बना रहे हैं, वो लेटर बना रहे हैं, वो अलग दूसरा लेटर बना रहे हैं, और आप बैठे ही 10 मिनट हो गए वैसे ही चल रहा है, फिर 20 मिनट हो गए वही चल रहा है, कि बीच में ही कोई कॉल आ रहा है, वो उस पर बात कर रहे हैं, ये करो वो करो, ये लगाओ वो लगाओ, और आप परेशान हो। ये भी कोई तरीका है बात करने का? इनको पेशेंट के साथ कैसे बात करते हैं, पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, उनका कैसे इलाज करते हैं, ये भी पता नहीं है। अरे पेशेंट यहाँ स्ट्रेचर पर है, मैं यहाँ बैठा हूं, और ये मैडम फोन पर लगे हैं। लेकिन 20 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा पता चलता है, आप डॉक्टर को पूछते हो कि ये आप क्या कर रहे हो, तो डॉक्टर बताते हैं कि 2 घंटे के बाद में किडनी का ट्रांसप्लांट है और उसी की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो अभी सोचो कि जो पेशेंट के बारे में कंसर्न फील नहीं करते, यहाँ पर डॉक्टर खुद होकर इतनी काम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोसीजर खुद फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि उनका कोई भाई हो या उनकी कोई बहन हो। इतना कंसर्न होते हुए आपने कभी देखा ही नहीं है किसी डॉक्टर को। तो अब आप उस डॉक्टर के बारे में क्या सोचोगे? अरे ये तो भली इंसान है, जिनको हमने बुरा समझा था, किसी को हमसे भी ज्यादा इमरजेंसी है क्योंकि उनका ट्रांसप्लांट करना है और ये इजी काम नहीं है, और ये डॉक्टर कितनी परेशान हो रही है, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको सर्दी हुई है, फिर भी इसी हालत में भी वो दूसरे पेशेंट के बारे में कितना कंसर्न फील करते हैं। और ऐसा देखने के बाद आपको क्या लगेगा? अरे ये तो भली इंसान है, अच्छी डॉक्टर है। और बाद में ये सब काम होने के बाद में वही डॉक्टर आपको 20 मिनट देती है, और वो आपके फादर को चेक करती है, सारी बातें पूछती है, और आपको सारी बातें क्लियर बताती है कि ये करोगे तो ये परिणाम मिलेंगे, ये नहीं करोगे तो ये आपका नुकसान होगा, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होता है, इसमें ये पॉसिबिलिटीज होती है, इसमें ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, सारी बातें आपको बताती है। तो आपका मत क्या बनेगा, आपका राय क्या बनेगी, आप क्या डिसीजन लोगे, आप उस डॉक्टर के बारे में क्या सोचोगे? आप देखो, जैसे ही आपको डिस्कम्फर्ट हुआ तो आपने कुछ डिसीजन बना लिया उस व्यक्ति के बारे में, और जब आपको अच्छा फील हुआ, हैप्पी फील हुआ, तब भी आपने डिसीजन बना लिया। तो किसी के बारे में भी इमोशन के आधार पर कोई डिसीजन ना ले। जब भी आपको बैड फील होता है, अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन फील होता है, तो आप सोचते हो कि ये बैड होगा, बुरा होगा। जब आपको हैप्पी फील होता है, रिलैक्स फील होता है, तब आप सोचते हो कि ये अच्छा ही होगा। लेकिन ये ऐसा सच नहीं है। तो ये जस्ट आपकी फीलिंग है। इमोशन ये केवल इमोशन होते हैं, वो ना रैशनल होते हैं और ना ही इरेशनल होते हैं। तो भावनाओं के आधार पर कोई भी डिसीजन ना ले, तो इमोशनल होके इमोशन में बहकर ना डिसीजन ले, ना किसी व्यक्ति के बारे में अपनी राय बनाए। जो नेचर ने आपको तर्क करने की क्षमता दी है, तो तर्क करे, सदसद विवेक बुद्धि का उपयोग करे और रैशनल विचार करने की कोशिश करे। ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी, कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हमें ये बात पता चले कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन देखना सुनना पसंद है।
और यह वीडियो औरों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए रैशनल सोचे, हेल्दी रहे।